चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर है 8 एंड दैट लेक्चर दिस लेक्चर इज रिलेटेड टू आप लोग के पास लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग टू योर पेपर। तो इस लेक्चर में पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट है क्या। दूसरी चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि किन रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि एक रिएक्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी बनेगी। तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो जितने भी एमडीकेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है केमिस्ट्री के रिलेटेड टू एमडीकेट नम्स का जो सिलेबस है, तो आपको मेरे सारे नम्स के जो लेक्चर है वो आप लोग को XY मेडिको प्लेटफॉर्म पे जो है वो मिल जाएंगे। इसके लिए मैं आपके साथ ऊपर लिंक भी शेयर कर लूंगा और कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर लूंगा, जिससे आप इजीली अगर आपको केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इंग्लिश के लेक्चर चाहिए हो तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं दैट इज द लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। तो चलो हम थोड़ा एक इक्वेशन के जरिए इसको समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, रिएक्शन है जिसमें H2 प्लस O2 आप लोग के पास रिएक्ट कर रहा है और कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज 2H2O में, 2H2O में। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप इस रिएक्शन को मोल के केस में डिस्क्राइब करो तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो आप मुझे ये कहोगे कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ये रिएक्ट कर रहा है किस चीज के लिए, दैट इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। द 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट प्रोड्यूसेस आप लोग के पास 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल्स ऑफ वाटर को ये क्या कर रहा है, दैट इज प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं इसको मास के केस में लिखूं तो दैट इज 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है, ये 1 मोल मींस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है एंड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आ जाएगा, दैट इज 36 ग्राम ऑफ दैट इज वाटर। तो ये ग्राम के केस में हो, मोल के केस में भी हो गया एंड ग्राम के केस में। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि लेट सपोज अगर आप लोग के पास 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करे किस चीज के साथ, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टर मतलब पहले कौन सा खत्म होगा। तो आप मुझे क्या कहोगे कि सर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अगर मैं इसको डबल कर लूं, 4 मोल कर लूं, तो कितने ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज 2 मोल चाहिए। देखो जब 2 के लिए 1 मोल है तो 4 के लिए कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल। 6 के लिए कितने मोल हो जाएंगे, 3 मोल्स हो जाएंगे, 3 मोल्स। आपको गिवन कितने हैं, 4, लेकिन यूज कितने होंगे, 3 मोल्स होंगे। तो the 6 mole of hydrogen required how many moles of oxygen, that required आप लोग के पास 3 moles of oxygen, लेकिन given कितने हैं, 4। तो it means कि इन 4 में 3 यूज हो जाएंगे, एक जो है वो remain unreacted। तो ऐसा रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में बच जाता है, remain unreactive होता है, such type of reactant that is called what, this is called limiting reactant, एक्सेस रिएक्टेंट। और जो कंप्लीटली इस्तेमाल हो जाता है इसको आप लोग किस चीज का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। सो किसी भी रिएक्शन में जो पहले खत्म होगा दिस विल बी कॉल्ड लिमिटिंग, और जो बच जाएगा इसको आप लोग क्या कहेंगे, एक्सेस। तो हम फर्स्ट डिफिनेशन लिमिटिंग की क्या कर सकते हैं कि अ रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्टेंट जो एक केमिकल रिएक्शन में पहले खत्म होगा इसको आप लोग क्या कहोगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहोगे।
पहले खत्म होने का मतलब क्या कि ये कंप्लीटली इस्तेमाल होगा। तो सेकंड डिफिनेशन इसके आर रिएक्टेंट विच कंज्यूम कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कंप्लीटली इस्तेमाल होगा। अब अगर इन दो रिएक्टेंट में ये वाला रिएक्टेंट खत्म हो रहा है तो अब मुझे बताओ ये ऑक्सीजन अब किसके साथ रिएक्शन करेगा। पहले तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा था, अब हाइड्रोजन खत्म हो गया तो ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। इट मींस ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो द थर्ड डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कि a reactant which stop a chemical reaction, first which consume earlier in a chemical reaction, second which consume completely in a chemical which stop a chemical reaction, तो ये भी क्या होगा, limiting। और the fourth definition, a reactant which produces a reactant which आप लोग के पास which produces least number of moles of product, ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोड्यूस करेगा किस चीज को, लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को। तो सारी बातें जरा समराइज फॉर्म में सुने। अ रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन, अ रिएक्टेंट विच कंज्यूम कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन, a reactant which stop a chemical reaction and which produces least number of mole of product, this will be called limiting reactant। तो यहां पे लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, दैट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, हाइड्रोजन अर्लियर कंज्यूम हो रहा है, हाइड्रोजन इस रिएक्शन को क्या कर रहा है, स्टॉप, एंड इट प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ अ प्रोडक्ट। तो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है। एक पॉइंट याद रखो कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। याद रखो रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज अगेन ये कंटिन्यूअसली होता जाता है, एंड तक नहीं जाता, खत्म ही नहीं होता। दैट्स व्हाई तो उसमें कोई भी पहले कंज्यूम नहीं होगा। सो द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू व्हाट, रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड दूसरा पॉइंट आप लोगों ने क्या याद रखना है कि द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आप लोग के पास व्हाट, स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन। स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन पे भी ये एप्लीकेबल नहीं है। स्टाइक्योमेट्रिक मींस द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अगर कोई रिएक्शन, कोई इक्वेशन स्टाइक्योमेट्रिक है मींस बैलेंस है, तो याद रखो इस पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलो इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। मैंने अभी आप लोग को रिएक्शन लिखवा के दिया कि लेट्स सपोज दैट इज 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ एंड इट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 के साथ लूंगा तो देयर इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर मैं इसको 20 कर लूं और इसको क्या कर लूं, 10 कर लूं, अगेन देयर इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर मैं इसको 200 कर लूं और इसको यहां पे 100 कर लूं तो देयर इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट अगर आपको गिवन है तो इस स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट में आप लोग के पास कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। सो द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन स्टाइक्योमेट्रिक इक्वेशन। प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है। अब आपकी बुक में न्यूमेरिकल आपको गिवन है एंड दैट न्यूमेरिकल इज, ये न्यूमेरिकल आप लोग के पास क्या है कि कार्बोनिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आप लोग के पास क्या प्रोड्यूस होगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड जो है वो आप लोग के पास प्रोड्यूस होगा। अब आप लोगों से कहा गया है कार्बोनिक एसिड, आप लोगों से कहा गया है कि इफ 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद, ये रिएक्ट करे किस चीज के साथ, रिएक्ट विद 80 ग्राम ऑफ आप लोग के पास वाटर, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा?
120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद या डिसॉल्व इन रिएक्ट विद नहीं, डिसॉल्व इन आप लोग के पास दैट इज आप लोग के पास डिसॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ आप लोग के पास दैट इज वाटर, द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज। तो सबसे पहला पॉइंट कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट, गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, मोल्स में कन्वर्ट कर देना है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के मास को किस में कन्वर्ट करो, मोल्स में। सो नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जब आप 120 को डिवाइड करोगे 44 पे, तो इससे क्या आ जाएगा, 2.72 मोल्स जो है वो आ जाएंगे। इसी तरह सेकेंड रिएक्टेंट जो है वाटर, इसकी अमाउंट को भी किस में कन्वर्ट करो, मोल में। तो कितने हैं, दैट इज 80 डिवाइडेड बाय आप लोग के पास 18। तो ये आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट विल गिव यू 4.4 मोल्स। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग के पास क्या आया कि आपने गिवन अमाउंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों रिएक्टेंट के मोल्स गिवन है, तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि आप इन मोल से प्रोडक्ट के मोल्स को फाइंड करें। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के केस में बात करूं, तो 1 मोल ऑफ आप लोग के पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितने मोल्स कार्बोनिक एसिड दे रहा है, दिस गिव्स अस 1 मोल्स ऑफ आप लोग के पास कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड 2.72 है, तो 2.72 मोल्स ऑफ आप लोग के पास कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव्स अस 2.72 मोल्स। अगर एक मोल दे रहा है, अगर एक मोल दे रहा है, तो 2 मोल देगा, 3 मोल देगा, 2.72 क्या देगा, 2.72। सिमिलरली 1 मोल ऑफ आप लोग के पास वाटर, ये कितने मोल कार्बोनिक एसिड दे रहा है, दैट गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ आप लोग के पास कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो अगर नंबर ऑफ मोल 4.4 है, 4.44, तो 4.44 मोल्स ऑफ H2O, ये आप लोग को कितना कार्बोनिक एसिड देगा, दिस विल गिव्स यू 4.44 मोल्स ऑफ आप लोग के पास दैट इज H2CO। जब 1 मोल 1 दे रहा है, तो 2 मोल देगा, तो आप लोग के पास 4.4 मोल कितने देगा, 4.4। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपने गिवन अमाउंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल में। फिर इन मोल से किसके मोल्स को फाइंड कर लिया, दैट इज प्रोडक्ट के मोल्स को। अब दूसरा पॉइंट, आप ये देखिए कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को देखूं, तो ये 2.72 दे रहा है, और वाटर कितने दे रहा है, 4.44। तो इट मींस कि विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, द कार्बन डाइऑक्साइड इज आप लोग के पास लिमिटिंग रिएक्टेंट, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। सो जो रिएक्टेंट लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आप लोग के पास देगा, दिस रिएक्टेंट विल बी आप लोग के पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। और दूसरा इसी का क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम फॉर्म। कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना है, तो हम बार बार कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट तो हमें पता है कि दैट इज आप लोग के पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स दे रहा था, 2.72। तो अगर हमने प्रोडक्ट की अमाउंट को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब प्रोडक्ट के मोल्स मुझे पता है 2.72 है, मास इन ग्राम मैंने फाइंड करना है। H2CO3 का मास आप जरा फाइंड करें, 2 + 12 प्लस दैट इज आप लोग के पास 48। तो दैट विल बिकम इक्वल टू आप लोग के पास 62 के अराउंड आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो इन दिस केस द मोलर मास आप लोग के पास क्या आ रहा है, दैट इज 62 आ रहा है। मास इन ग्राम को जरा फाइंड करें, तो 62 को इस साइड पे ले जाए, 2.72 मल्टीप्लाई बाय 62, द मास इन ग्राम दिस विल बिकम इक्वल टू आप लोग के पास 169.07 ग्राम जो है वो आप लोग के पास आ जाएगा। सो दैट दीज आर द पॉइंट जिसके जरिए से आप लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट के कंसेप्ट को सीख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। बाकी एमडीकेट के लिहाज से इसमें और बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन आपके एपीसी तक ये पॉइंट क्या है, काफी है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।